ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। मन कामेश्वराय मन कामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। मन कामेश्वराय मन कामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। कल की कथा में हम लोगों ने यह श्रवण किया कि भगवान की पूजन भजन और मनन कैसे की जाती है। तीनों प्रकार की शक्तियाँ जो है वह कैसे पाया जा सकता है। तो कानों के द्वारा जो सुना जाए और सुनने के बाद जो उसके मुख के द्वारा वाणी के द्वारा बोला जाए और वाणी के द्वारा बोलने के बाद जो अपने चित्त में उसको मनन किया जाए उससे परमानंद शक्ति की प्राप्ति होती है। और जो भी अपने जीवन में कृत्य कर्म कुकर्म का पाप हुआ है वह सब नष्ट हो जाता है। आज की कथा में हम लोग भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा का रहस्य तथा उसका महत्व समझेंगे। व्यास जी महाराज कैसे शौनकादि ऋषियों को समझाते हैं कि जो यह तीनों प्रकार की शक्तियाँ को न समझ सकता है वह भगवान की लिंग की स्थापना करके पूजन करके उस फल को प्राप्त कर सकता है। वह कथा आज हम लोग सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए सूत जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं हे शौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन तीन प्रकार की जो अलौकिक शक्तियाँ उसको समझने की बात है। श्रवण यानी कानों द्वारा जो सुनी जा सके उसको श्रवण कहते हैं और सुनने के बाद वाणी द्वारा उसको जो बोला जा सके उसे कीर्तन कहते हैं। और वाणी के द्वारा सुनने के बोलने के बाद उसको अपने चित्त में जो मनन कर दे। इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में भी समर्थ न हो अगर यह वैसा व्यक्ति यह तीनों कार्य न कर सकता हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा कर ले तो संसार सागर में पार हो सकता है। वंचना अथवा छल से भी वह पार हो सकता है। भगवान शिव की लिंग की स्थापना कराकर विधिवत पूजन कर ले तो वह अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उस शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। न कि केवल मूर्ति मैंने बैठा दिया हो गया, नहीं। मूर्ति बैठाना बड़ी बात नहीं है, मूर्ति की पूजन करना बड़ी बात है। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप गोपुर तीर्थ मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव बनाएं, उत्सव रचाएं। कोई भी शुभ कर्म में उत्सव होता है, मांगलिक गीत नित्य आदि। आपने पिछली कथा में सुना कि भगवान शिव को किस प्रकार मनाया जा सकता है। उसमें सर्वप्रथम गीत संगीत नृत्य वाद्य एवं वेद। वेद पंचम में आता है
लेकिन सबसे पहले भगवान शिव को मनाने के लिए क्या जरूरत है? तो गीत की, उसके बाद संगीत की, उसके बाद नृत्य की। यह 3 प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ जिसको पास ना हो वह भगवान शिव की पूजन करके ही प्राप्त कर सकता है। और वह भी पूजन न कर पाए तो अपने कमाई के अनुसार, जिसको हम लोग मंत्र में बोलते हैं षड् गुण्यार्थ, यानी अच्छे कर्मों द्वारा किया हुआ दक्षिणा भगवान को अर्पण करना चाहिए। मंत्र में बोला जाता है ना, षड् गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, न कि पाप कर्मार्थे। किया हुआ पुण्य का ही धन भगवान को अर्पण करना चाहिए। अपने सद्गुण यानी मैंने जो कमाया उसका दशांश भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसमें भी लोगों के अंदर माया समा जाती है। अरे मान लीजिए हमने 100 रुपया कमाया तो 10 रुपया तो दान किया, ठीक किया। अगर 1000 रुपया कमाया तो 100 रुपया भगवान को अर्पण कर दिया। कहीं अगर लाख कमा लिया तब उनको 1000 देने में बड़ा संकोच हो जाएगा। अरे 1000 भगवान को हम दें, चलो 10 रुपया देकर कर लिया। नहीं, आपका चाहे सर्वथा ये समाज का, पूरे संसार का बनाया हुआ वर्ण व्यवस्था भगवान की है। उसमें जो भी आपने कमाई किया उसका 1 अंश 10वां अंश भगवान का हो जाता है। आप दो चाहे ना दो, उसको भगवान ले लेंगे आपसे। अगर प्रेम पूर्वक नहीं देंगे तो यत्न पूर्वक भगवान आपसे ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप परेशान भी हो जाएंगे। तो संसार के इस भाव से निकलने के लिए तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाओं को हटाने के लिए भगवान ने शिव महापुराण में छोटे छोटे माध्यम बनाया है, किस प्रकार भगवान भक्तों को अपने प्रति समर्पण रखते हैं। अब भगवान को अर्पण क्या करना चाहिए वह भी आपको कथा के माध्यम से बताया जा रहा है। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीज हमेशा अपने पास रखना चाहिए पूजन पाठ के सामग्री में। भगवान की 3 प्रकार की पूजन भी होती है, सात्विक, राजस, तामस। षोडशोपचार, दशमोपचार और पंचमोपचार, यानी 5 प्रकार, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य और मिष्ठान। ये 5 चीज भगवान को हमेशा हर भक्तों को अर्पण करना चाहिए। वस्त्र में नारा ले लिए, गंध में भगवान को भस्म रख लिए, बढ़िया धूपम रख लिए, एक दीपक रख दिए। और नैवेद्य, नैवेद्य क्या होता है? जीव की आहार। जैसे हम लोग का भोजन अनिवार्य है उसी प्रकार भगवान के लिए नैवेद्य अनिवार्य है। भगवान स्वीकार तो वायु रूप में आते हैं, लेकिन हर चीज का एक वस्तुतः बनाया गया है कि क्या क्या वह सामग्री किसको क्या चाहिए, वैसे यह सामग्री भगवान को अर्पण करना चाहिए। और शाक आदि व्यंजनों से युक्त, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन, कोई भी उसमें तामसिक नहीं होना चाहिए। भांति भांति के भक्ष्य भोजन, 4 प्रकार का भोजन भी है। आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। भक्ष्य भोजन, भोज्य भोजन, चेष्य भोजन, लेह भोजन, यह 4 प्रकार की भोजन होती है। तो भगवान उसमें स्वीकारता कौन है भोजन? तो भक्ष्य भोजन, भक्ष्य यानी सुंदर सात्विक भोजन। और उसके बाद भगवान का छत्र लगाना चाहिए। छत्र समझ रहे हैं ना, मंडप, उनको छाया करना चाहिए। जहाँ भी आप भगवान की स्थापना कर रहे हो, बिना छाया का भगवान नहीं होते, उनके लिए एक छत्र की अनिवार्यता है। चमर, चमर समझते हैं भगवान को डुलाने वाला, चमर भी होना चाहिए संग संग में महादेव के साथ। और अनेक राजोपचार की सामग्री, अगर आप सामर्थ्य हैं तो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं और भगवान का प्रदक्षिणा अवश्य करें। प्रदक्षिणा यानी भगवान की परिक्रमा। तो शिव की परिक्रमा आधा होती है, महादेव की परिक्रमा आधा होती है। तो परिक्रमा अनिवार्य करना चाहिए मंडप का। अब कौन सी देवता का कितना परिक्रमा होना चाहिए उसका भी प्रमाण है। शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, गजानन की 3 परिक्रमा होती है, माता रानी का 1 परिक्रमा होता है और भगवान विष्णु का 4 परिक्रमा होता है। सब मंदिरों का अलग अलग परिक्रमा का विधान है। और प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान को नमस्कार करके यथाशक्ति जप करना चाहिए। जप सबसे लास्ट में होना चाहिए। सारे पूजन पाठ करने के बाद भगवान के उस मंत्र का, शिव पंचाक्षर मंत्र का बैठकर नियमित रोज जप करना चाहिए यथाशक्ति। कोई जरूरी नहीं है 108, कोई जरूरी नहीं 1008। भाव से आप 11 बार
ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को आप अपने ललाट के मेघा पर स्मरण करेंगे। क्या चल रहा है? मंत्र भजने का चीज होता है, जपने का चीज नहीं होता है। कोई भी मंत्र को भजन करने लगी, यानी अपने अंदर रमाइए। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जितना आपके पास सामग्री हो। और जब हमेशा एकांत होना चाहिए, जिसमें कोई आपका बाधक ना बने, ना आपको कोई देख सके। गोपनीयम प्रयत्ने व स्वयोनेरी व पार्वती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से यह सुनाते हैं, हे पार्वती, गोपनीयम प्रयत्ने व, सबसे शरीर में गुप्त अंग क्या है? कैसे उसको आदमी ढक के रखते, कोई हमारा गुप्तांग देख ना ले। उससे भी गुप्त पूजा होनी चाहिए, उससे भी गुप्त आपकी पूजा होनी चाहिए। उसको कोई ना देखे तभी उस पूजा का फल होता है, अन्यथा वह पूजा जितने लोगों ने देखा उसमें वितरण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और उसके बाद भगवान का आवाहन लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न किया जाता है। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान करके भगवान शिव को प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर इतना भावना जितना अभी आपको कथा में बताया गया उसका अंश आप भगवान के प्रति समर्पण करेंगे तो बहुत जल्दी बाबा भोलेनाथ आप समस्त भक्तों पर कृपा बनाकर आपको जिस कामना से वह अनुष्ठान किए हैं उसको पूर्ण कर देते हैं, फल दे देते हैं और आपका कार्य को संपन्न करा देते हैं। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। बहुत पहले की बात है।